नमस्कार, मैं रंजीत केसरी। कोचिंग करते थे पहले। अच्छा। किसी विलेज टाइप का था। विलेज से मतलब जब लोग आगे निकलते हैं तो उस टाइम वहाँ पे उसको डायन करवा जाता था। नमस्कार, मैं हूँ राज शर्मा। आज मेरे पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं रंजीत भाई, नमस्कार। जो कि हैं कोलकाता से। तो आज हम इनसे थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उनके बारे में पूछते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत केसरी, पश्चिम बंगाल कोलकाता से सियालदह के रहने वाले केदारनाथ ट्रेक पे आया हुआ हूँ और आज मेरा चौथा दिन है। केदारनाथ पहुँच गया हूँ मैं। केदारनाथ आया हुआ मेरा दूसरा दिन है आज। भीमशिला केदारनाथ मंदिर और जितने भी जगह है केदारनाथ की ट्रेकिंग की सब देख लिए गया है और हम राज भैया के साथ यहाँ पे हैं अभी स्थित। तो चले रंजीत भाई। जी नमस्कार, हर हर शंभू। तो आप क्या करते हैं सर? हम ये पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में है और पापा का सुपर मार्केट है, अच्छा। बिजनेस। इसके अलावा आप जैसे हमें स्टार्टिंग में मिले थे तब आप मुझे बता रहे थे कि मैं ब्लॉगिंग करते थे पहले। अच्छा। केसी रंजीत नाम से मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और उसमें 2000 सब्सक्राइबर है। अच्छा। और मैं 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा था, बट अभी कुछ टाइम से मैं ब्लॉगिंग छोड़ा हुआ हूँ, बिजनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो जैसे आपने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी, कोई रीजन आपका? नहीं, रीजन कुछ नहीं है, बट यही है कि मतलब थोड़ा सा बिजनेस पे ध्यान देना पड़ा और पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान देना पड़ा, इसलिए हम ब्लॉग नहीं छोड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है क्या आपका जिसके कारण आपको ये चीजें छोड़नी पड़ी? नहीं, वैसा कुछ तरह का प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। इसके अलावा आप रंजीत भाई, आपकी जिंदगी में कोई लाइफ में कुछ ऐसा ट्रेजेडी वाला सीन हुआ है? मेरे चैनल का नाम है डार्क राज पॉडकास्ट जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपको जिंदगी में कभी ऐसा जैसे हॉरर किस्सा हुआ है आपकी लाइफ में, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, एक बार हॉरर किस्सा हुआ था, आज से कम से कम लगता है 15 साल पहले, जब मैं 5 साल की थी, तब हॉरर किस्सा से कुछ हुआ था। तो मैं और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी वो किस्सा क्या रहा था। वो किस्सा मतलब थोड़ा सा पे लोगों को मतलब कुछ कर दिया जाता है, कुछ करके खिला दिया जाता है, जिससे लोगों को मानसिक संतुलन खो दिया जाता है। लोग खो देते हैं और वहम की दुनिया में चले जाते हैं। शक वहम की दुनिया में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोगों को बहुत परेशानी उस चीज से निकलने के लिए। ये चीज मैं पास से कम 10 साल पहले भी देख चुका हूँ और 5 साल पहले भी देखा हूँ। 2 बार मेरे जीवन में आया है। रंजीत भाई, मैं टोकना चाहता हूँ, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? मेरे साथ यही हुआ था कि मतलब ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो गया था और कुछ मतलब बोला जाता है कि भूत प्रेत की कुछ भावनाएं थी और रात में अचानक से बुरे सपने, बुरे चीज देखना और बुरे चीजों को मतलब ओवर महसूस करना बहुत सारी मतलब उस टाइम पे बहुत तकलीफ हुई थी। तो आपने उसका इलाज क्या करवाया? हमने इलाज उस समय कुछ नहीं करवाया था, बस एक ही इलाज की थी कि बस भगवान के ही ऊपर सब कुछ छोड़ दिए थे और भोले बाबा के भक्त थे हम। और यही एक मेरा मनोकामना था कि जीवन में कहीं जाए या ना जाए, केदारनाथ जरूर जाए। सबसे पहला बार किसी भी मंदिर जाए या धाम जाए ना, सबसे पहला केदार धाम जरूर जाए। तो उसके बाद में जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई थी, वो पता चला कि वैसे आ गई, चौराहे से आ गई, या किसी ने करवाया हो? ऐसा नहीं, ये सब कुछ करवाया हुआ था। मतलब जब आके हम जाके जो होता है वहाँ पे भगत बोला जाता है उसको हिंदी में, तो उससे हम जाके वहाँ पे पूछे तो बोला कि कोई आपको कुछ करके खिला दिया गया है, अपने बस में करने की कोशिश में किया गया है, इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट जब मंदिर वंदिर गए और जब माला वहाँ पे पहनाया गया तो ये सब चीज को सब कुछ खत्म हो गया और अभी हम कुछ भी नहीं पहनते हैं और इस चीज से बहुत दूर है। ये सब चीज भावनाएं सबसे से बहुत दूर है और ये बहुत अच्छी खुशी जिंदगी से खुशहाल से जी रहे हैं। ये आपसे वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ये ज्यादातर नहीं होता है नहीं, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ज्यादातर नहीं होता है। हम अपने विलेज गए हुए थे, बोध गया नाम से मेरा गांव है। फेमस नहीं है उन चीजों के लिए, काले इन चीजों के लिए फेमस उतना जगह नहीं है, बट बोध गया में गया जहाँ पे रहते हैं हम लोग, ये सब चीज ये सब हर घर में आपको मिलने की आशा है। मतलब आपकी साइड में वहाँ पे होती है ये चीजें? वहाँ हर घर में मतलब अगर आप अच्छा से पूजा पाठ नहीं करते हैं या आप आगे निकल रहे हैं, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन हो रहा है, बहुत जल्दी आप विकास कर रहे हैं, तो लोग आपको आगे लाने की जलन की भावना से जलन की भावना से आपको पीछे लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा और कोई इसके बाद में आपके साथ ऐसा कोई किस्सा रहा हो? नहीं, और ऐसा कोई किस्सा नहीं था। हम भी बहुत मतलब बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारे मस्जिद मंदिर बहुत घूमे। उसके बाद फिर कुछ भी ये सबसे विश्वास अगर उठ गया तो बस एक ही विश्वास है कि जो है ऊपर वाला है और ये सब चीज से जाना भी नहीं है, ना ये सब चीज के लिए सोचना है, ये सब चीज के लिए कुछ भी नहीं है। तो रंजीत भाई, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो या हॉरर किस्सा हो रहा हो जिसे आप बताना चाहें या शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? जी,
मेरे फैमिली के बैकग्राउंड में मेरे घर के बगल में गांव में मेरी एक दादी रहती थी, तो वहां पे उसको डायन बोला जाता था। तो मतलब इस तरीके अच्छा, की आपकी थी। दादी को डायन बोलते हाँ मतलब मेरी दादी थी, मतलब दूर का रिश्ता में दादी लगती थी। तो मेरे पापा जब कोलकाता गए थे पैसा कमाने के लिए, और जब पैसा कमा रहे थे, पैसा कमाते कमाते बहुत ऊपर चले गए थे, तो वहां पे लोग जलन से जिलेस होकर जलन के मारे से वहां पे लोग जो थे वो मतलब कुछ उन मेरी मम्मी को जब नया नया शादी हुआ था, जब हम कम से कम 2 साल के थे, तो उस समय पे कुछ ऐसा कर दिया गया था कि मतलब आदमी बहुत पीछे चला जाए। तो मतलब ऐसा कर दिया गया था कि मतलब हर घर के लोगों को परेशानी, मतलब बुरी भावनाएं, बुरी सपना और बुरी तरह के अनेक चीजें आ जैसे रही थी। जैसे ओपे पढ़ाई का भी रहता था कि आपकी मम्मी के ऊपर की ओपे पढ़ाई आ रही है या खुद हाँ की वैसा कुछ नहीं था, बट ऐसा था कि मेरी मम्मी किसी के बस में नहीं रहती थी, और मतलब किसी की मानसिक बात नहीं सुनती थी, मानसिक संतुलन खो दिया गया था। और बहुत तरह की बात हुई थी। आज से कम मतलब 2005 से एक किस्सा चल रही थी, 2024 तक ये चली, 12 से 14 साल तक ये चली है। फिर अब एट प्रेजेंट जो आपकी मम्मी के हालात है वो अभी एट प्रेजेंट बहुत सही है, बट हम लोग बहुत मंदिर मस्जिद बहुत तरह के जगह जगह को हम लोग ढूंढे हैं, बहुत जगह जगह मतलब ये किए हैं, मतलब फिर भी अभी बहुत तरह मतलब सुधार आया है। अभी भी 5% नहीं है सुधार, पर 95% बहुत दिखाने सुनाने के बाद, मेंटल इलाज कराने के बाद अभी भी आया है सुधार। अच्छा, ये ट्रेजेडियां आपकी उस साइड में होती रहती हम जी ये सब बिहार में आप जाइएगा, तो आप गया जिला में जाइएगा तो ये सब चीज आपको नॉर्मल मतलब नॉर्मली मिलेगी, वैसा कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बात। तो हमारे जैसे मैंने सुना है कोलकाता में भी और आपके गया साइड में जो बिहार बिहार में भी बहुत सी चीजें ऐसी बहुत होती बहुत सी हैं। चीजें ऐसी होती जैसे रहती है। आप जानते हो वहां पे जैसे अपने हमारे साइड में होता है जैसे कच्चे गल्लुआ हो गए या चुड़ैल डायन हम्म भूतनी पिशाचनी। हम्म आपकी साइड में कौन सा ऐसा जो चीज है जो ऐसी एंटिटी है जो फेमस है आपको लगता है यार ये मिलती है वहां पे हर किसी के नहीं, साथ। वहां पे भूत प्रेत शाम को अगर आप 8 बजे 9 बजे के जा रहे हैं, तो धांगड़ नाम का एक बताया जाता है, वो कम से कम 15 फीट का रहता है, आदमी की तरह ही रहेगा। अरे धांगड़ क्या है ये एंटिटी है? धांगड़ ये भूत प्रेत का एक मतलब एक होता है ना कि एक तो पशु का एक तो ये है, तो उसमें भी भूत प्रेत में एक तो धांगड़ एक तो मनुष्य की तरह होता है, बट उसका शरीर भी पूरा मनुष्य की तरह लगेगा देखने में, बट वो 15 फीट का रहेगा और आपसे खैनी मांगेगा, तंबाकू। अच्छा आप अगर तंबाकू उसको मांगता है तंबाकू, मतलब भूत हाँ हाँ होती है, बट नकेड़ी है नशेड़ी है, वो। बहुत बदमाश है। मतलब अच्छा आप अगर उसको तंबाकू दे देते हैं, तो आपका पीछा कर, आप तंबाकू दे दिए तो आपको फिर वो पीछा करेगा पूरा। आप अगर नहीं देते हैं तो भागेगा, और आग दिखाइएगा तो भागेगा। तो आपने और कभी ऐसा हुआ है ऐसा आपके हुआ साथ? नहीं है, बट हम गांव में अपने गांव में सुनते हैं कि अगर आप अच्छा तंबाकू देते हैं, और अगर तंबाकू उसको दे दिए तो आपको फिर वो जान मार देगा। और अगर तंबाकू नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरे पास है बट यहाँ नहीं है, वहां चलो वहां चलो। अगर आप उससे कम से कम 10 कदम 15 कदम 20 कदम पीछे पीछे उसको लेके आइएगा तो सही है। और जब भी धांगड़ दिखे तो बस हर हर शंभू का नाम लेते रहिए, और जब भी धांगड़ दिखे तो उसको आग दिखलाइए, आग से वो पीछे भागता है। और यही सब होता है हम लोग के गाँव में बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा तुम्हारे धांगड़ चलता है धांगड़ धांगड़। चलता है वहां पे। भूत पिशाचनी डायन भी होती है, जो डायन डायन ऐसे बनती है हम लोग के गांव में, जो अपने बच्चे को मार देती है, अपने बच्चे को ही खा लेती है, अपने बच्चे को ही, मतलब इन सब का मतलब अलग ही दुनिया है ना। ऐसा भी होता है वहाँ पे। मतलब हम लोग के वहाँ पे गाँव में अगर 1000 घर है, तो आपको 200 घर में ये सब चीज नॉर्मली मिलेगी। ये सब चीज ऐसा तो होता मतलब है। आप आपका परिवार भी ठीक है आप भी ठीक हो। मतलब परिवार वगैरह सब ठीक है, बट ये सब चीज हम लोग फेस किए हुए हैं, हम लोग को लाइफ में पता है ये सब चीज क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा फेस तो किए हुए अब हैं। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अभी लाइफ में लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो भाई जैसे भगवान से केदारनाथ शुक्र से से मिले बहुत हो बहुत आप आए हो यहाँ पे तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। तो और जगह आप कहाँ कहाँ गए हो अभी तक? मैं अभी इंडिया के 22 स्टेट कवर कर चुका हूँ। अच्छा सिक्किम गया हूँ, गोवा गया हूँ, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, बिहार है, रांची है, उसके बाद आपका कर्नाटका है, बेंगलोर है। ये सब जगह मतलब बहुत सारे स्टेट, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब जगह जगह पे मैं घूम के पहले ब्लॉगिंग करता था, तो उस टाइम पे घूम ही रहा था मैं, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या है नहीं है, और किस चीज को देखना चाहिए, किस चीज को नहीं देखना चाहिए, और क्या सही है क्या गलत है, यही सब चीज हम देख रहे थे। तो जो आपने एक्सप्लोर किया है अभी तक जी जितनी भी आपने स्टेट कवर किए जी। तो आपका पर्पस क्या था स्टेट कवर मेरा करने पर्पस का? था कि यही जितना से जितना हो सके कम बजट में लोगों को बताया जाए कि आप इस तरह से आप
भी अपने फैमिली या अपने सोलो ट्रैवल जो है आप घूम सकते हैं। और समय समय पे एक ही जगह पे काम करते करते आदमी का दिमागी संतुलन बहुत हरास होने लगता है और बहुत टेंशन में चले जाते हैं, इसीलिए आदमी बहुत परेशान रहते हैं। बोलते हैं कि पैसा तो कमा रहे, बस एंजॉयमेंट नहीं है लाइफ में। इसीलिए बोलते हैं कि पैसा कमाने के साथ साथ थोड़ा खर्च करके और थोड़ा धाम यात्रा कीजिए, थोड़ा कुछ अलग जगह जाइए, कुछ नया चीज देखिए, कुछ नया लोगों से मिलिए, अनजान से मिलिए, आपको सही लगेगा। तो इतनी चीजें देखने के बाद में आप सबसे बेस्ट जगह कौन से लगे अभी तक की? सबसे बेस्ट जगह तो हमको सबसे पहला केदारधाम यात्रा यही जो सबसे बेस्ट लगी। और उसके बाद हम सिक्किम गया था, वहां पे सबसे बेस्ट लगी। वहाँ के लोगों भी बहुत हेल्पफुल थे और केदारधाम के भी लोग बहुत हेल्पफुल थे यहाँ। तो यहाँ जो केदारनाथ अब आपको एट प्रेजेंट तो आपको वातावरण कैसा लग रहा है? यहाँ का बहुत वातावरण अच्छा है, बस थोड़ा ठंड है लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत इंजॉयमेंट है यहाँ पे, पीसफुल प्लेस है, बहुत ही शांत जगह है। आप एक बार चाहे तो आके देख सकते भगवान करे आपकी लाइफ ऐसी ही चलते रहे। धन्यवाद। हैं। हर हर